नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि कोई भी अपने अंदर की शांति को, उस सुकून को कैसे पा सकता है? तो चलिए, इसकी शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से करते हैं जिसे शायद हम सब समझते हैं, है ना? एक ऐसी जगह पर होना जहां कोई भी रहना नहीं चाहेगा। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे गर्म पानी का उदाहरण, फिर देखेंगे कि कैसे हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं और हाँ, वो तत्काल बदलाव कैसे मुमकिन है, इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि स्वीकार करने का अभ्यास क्या है और एक छोटा सा आंतरिक होमवर्क भी होगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं गर्म पानी के उदाहरण की। ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल मेटाफर है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम मुश्किल हालातों से कैसे निपटते हैं। तो जरा सोचिए, एक तरफ है गर्म पानी, मतलब कोई भी मुश्किल सिचुएशन जैसे तनाव, गुस्सा, कोई भी असुविधा, और फिर दूसरी तरफ है ठंडा पानी, वो सुकून, वो शांति जिसकी हम सबको हमेशा तलाश रहती है। अब यहां पर जो मूल टेक्स्ट है ना, वो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता है। सवाल यह है कि अगर पानी जला रहा है, अगर तकलीफ हो रही है, तो इसका सलूशन क्या है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? और देखिए, असल दुनिया में तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। अगर गर्म पानी से परेशानी है तो नल घुमाकर ठंडा पानी लाना ही पड़ेगा, है ना? कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये अपने आप तो बदलने वाला नहीं है। और बस यही यही एक सिंपल सा लॉजिक हमें आज की बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से तक ले आता है, क्योंकि जो बात पानी पर लागू होती है ना, बिल्कुल वही बात हमारी सोच और हमारे मन की दुनिया पर भी लागू होती है। सिर्फ इस बात पर फोकस करने से कि अरे पानी कितना गर्म है, कितनी तकलीफ हो रही है, इससे कुछ नहीं बदलता। मतलब सिर्फ शिकायत करते रहने से पानी ठंडा तो नहीं हो जाएगा ना, है ना? तो असली सबक क्या है? असली सबक यह है कि जैसा नतीजा चाहिए, वैसे ही हमारे विचार और हमारे काम भी होने चाहिए। अगर मन में शांति चाहिए, तो शांति वाले विचार ही चुनने होंगे। इनके बीच एक सीधा साधा कनेक्शन है। तो सवाल उठता है कि फिर करना क्या है? और इसका जवाब ना एक बहुत ही सीधी लेकिन दमदार सलाह में छिपा हुआ है। और वो सलाह है, तुरंत बदलो। टेक्स्ट में ये बात बिल्कुल साफ कही गई है। मुश्किल से, अशांति से शांति की तरफ जाने के लिए एक इमीडिएट मेंटल शिफ्ट की जरूरत है। इंतजार नहीं करना है, तुरंत बदलना है। अच्छा, तो ये बदलाव है क्या? ये एक चॉइस है, एक चुनाव। आलोचना करने वाली जजमेंटल सोच को छोड़कर स्वीकार करने वाली एक्सेप्टिंग सोच को अपनाने का। लेकिन यहां एक सवाल आता है, किसी सिचुएशन को या किसी और के बर्ताव को स्वीकार करने का असल में मतलब क्या है? इसे किया कैसे जाए? तो इस एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस के लिए ये 4 विचार अपनाए जा सकते हैं। पहला, ये समझना कि ये उनका स्वभाव है। दूसरा, वे अपनी जगह पर, अपने लेवल पर सही हैं। तीसरा, ये उनकी अपनी चॉइस है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जानते हैं, जैसे ही मन ये बात मान लेता है ना, अंदर का जो सारा संघर्ष है वो खत्म हो जाता है और शांति मिलती है। और शांति की ये जो भावना है ना, जो हमारे चुने हुए विचारों का सीधा नतीजा है, ये एक ऐसा एहसास है जिसे दुनिया का कोई भी पैसा खरीद नहीं सकता। इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो पूरी तरह से एक अंदरूनी काम का नतीजा है। और आखिर में ये जो टेक्स्ट है वो इस मेंटल प्रैक्टिस को एक तरह से सेल्फ केयर के रूप में देखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दुनिया के सामने खुद को पेश करने के लिए अच्छे कपड़े या गहने चुनता है। सोचिए, जिस तरह हम बाहरी दुनिया के लिए कपड़े और गैजेट्स चुनते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम अपने मन के लिए अच्छे, शांतिपूर्ण विचार भी तो चुन सकते हैं। और इन्हें हम अपने मन का, अपने अंदर का श्रृंगार बना सकते हैं। तो ये है हम सबका अपना अपना आंतरिक होमवर्क। पहला काम, अच्छे दिव्य विचारों को इकट्ठा करना। दूसरा, उन विचारों को पहनना, मतलब उन्हें अपना स्वभाव बनाना। और तीसरा, अपने सच्चे शांतिपूर्ण स्वरूप का एहसास करना। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, अगर हमारी अंदर की दुनिया भी गर्म पानी से ठंडे पानी में बदल सकती है, अगर बेचैनी को सुकून में बदला जा सकता है, और ये सब कुछ सिर्फ एक विचार को चुनने पर निर्भर करता है, तो फिर अगले ही पल हम क्या चुनेंगे?